हेलो। मेरा नाम सलमान मुनीर है और आज 1 दिसंबर 2020 को मैं ये वीडियो कोविड गाइड के नाम से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है और ऑलमोस्ट तमाम हॉस्पिटल्स और मेडिकल गवर्नमेंट के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपनी फुल कैपेसिटी को पहुंच चुके हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उनके लिए एक मेडिसिन्स की गाइड और किस तरह अपने आप को बचा सकते हैं और अगर वो इन्फेक्ट हो चुके हैं तो उनको क्या कुछ करना है वो डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को मैंने जो ब्रेकअप किया है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ कोरोना वायरस, उसके बाद सिम्टम्स क्या हैं और कौन कौन से लैब टेस्ट आपको चाहिए अगर आप डिटेक्ट हो गए हैं, या उसके बाद फिर मेडिसिन्स जो कॉमन, कोरोना वायरस की बहुत सारी मेडिसिन्स कॉमन हैं तो वो हम डिस्कस करेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली व्हेन टू गो फॉर हॉस्पिटल एडमिशन, यानी कि वो कौन सा ऐसा वक्त है जब आपको हॉस्पिटल एडमिशन नागुज़ीर है और आपको जाना ही जाना है। उसके बाद मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कोरोना वायरस का और एंड में आपको टिप्स दिए जाएंगे। इसके अलावा हमने कुछ डोनर्स से कांटेक्ट किया है और जो लोग कोरोना वायरस की स्पेशली मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो हमें कमेंट्स में अपना सिटी और अपना कांटेक्ट नंबर बता सकते हैं ताकि हम उन्हें अप्रोच कर सकें और उनको जो भी ज़रूरी मेडिसिन्स है या जो ऑक्सीजन की है वो पहुंचा सकें। लेकिन प्लीज़ इसको मिसयूज़ ना कीजिएगा, स्पेशली डिज़र्विंग लोगों के लिए, ताकि उन तक हम पहुंच सकें और वो इस वायरस से सक्सेसफुली रिकवर कर सकें। ओके, हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ कोरोना वायरस। इसमें हम ये डिस्कस नहीं करेंगे कि कोरोना वायरस किस तरह स्प्रेड हो रहा है, क्योंकि ये अभी तक एक अननोन चीज़ है। बहुत सारे इदारे इस पे रिसर्च कर रहे हैं कि कोरोना वायरस के स्प्रेड का रूट कॉज आइडेंटिफाई किया जाए और इसको देखा जाए कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। डेली कोई ना कोई मिथ या कोई अपने एक्सपेरिमेंट्स का जो जो भी उसका कंक्लूजन निकलता है वो लेके आते हैं। तो अभी ये क्वेश्चन मार्क है तो इस टॉपिक को हम नहीं छेड़ेंगे, लेकिन जो करंट स्टैट्स हैं, आज के जो स्टैटिस्टिक्स हैं, जो मैंने worldometer.info से लिए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। टिल डेट 6.5 करोड़, अप्रॉक्सीमेटली 6.5 करोड़ लोग दुनिया में इससे इन्फेक्ट हो चुके हैं, जिसमें से अनफॉर्चुनेटली 15 लाख ऐसे लोग हैं जो इससे वफ़ात पा चुके हैं इस वायरस की वजह से। लेकिन गुड थिंग इज़ डैट कि ये मर्ज़ ऐसा नहीं है जिससे वापस तंदुरुस्त नहीं हुआ जा सकता। 4.5 करोड़ ऐसे लोग हैं जिन्होंने सक्सेसफुली रिकवर किया है इससे। और राइट नाउ करंटली अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़ ऐसे लोग ऐसे हैं जो अभी भी इस वायरस में मुब्तला हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे मुताबिक ये जो स्टैट्स हैं 6.5 करोड़ के, ये बहुत कम हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग स्पेशली कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे ये टेस्ट बहुत एक्सपेंसिव है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बल्कि लार्जर पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, जिन्होंने ख़ुद ये अफोर्ड करना है टेस्ट, तो वो ये टेस्ट नहीं करवा सकते। तो एक्चुअल फिगर जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। दुनिया की 750 करोड़ आबादी में से मुझे जो लग रहा है टिल डेट अप्रॉक्सीमेटली हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इससे इन्फेक्ट हो चुकी है। बहुत सारे लोग, क्योंकि इसका जो वायरस का बिहेवियर है मुख्तलिफ़ बॉडीज़ में मुख्तलिफ है। किसी को ये माइल्ड सिम्टम्स देगा, किसी को सफ़ेर देगा और बहुत सारे लोग इससे सवेयर भी होंगे। लेकिन 80% जो लोग हैं वो माइल्ड सिम्टम शो करते हैं, उनको कोई हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत नहीं होती, माइनर मेडिकेशन चाहिए जो कि हम बताएंगे आपको आगे जाके, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और 14% ऐसे हैं जो सवेयर सिम्टम्स शो करेंगे, उनको हॉस्पिटल एडमिशन रिक्वायर हो सकता है। और 6% ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा सीरियस होंगे, जिनको ऑक्सीजन सपोर्ट तो और साथ साथ वेंट पे भी ज़रूरत हो सकती है। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे सिम्टम्स। ओके, सिम्टम्स इसके बहुत सारे लोगों में मेजॉरिटी में कॉमन है। सबसे जो मेजर सिम्टम जो अभी तक सामने आया है वो लॉस ऑफ टेस्ट और लॉस ऑफ स्मेल है, जो सबसे पहले इंसान को जहाँ से स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद आपको बॉडी एक्स आ सकते हैं, हेड एक हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ सेकंड थर्ड डे को, अगर आपको बाकी सारे सिम्टम्स नहीं ज़ाहिर हुए तो आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है।
ड्राई और म्यूकस वाली कफ दोनों हो सकती हैं, फ्लू हो सकता है, और सवेयर बॉडी एक स्पेशली आपकी अपर बैक के अंदर ये आपको फ़ील हो सकते हैं, फटीगनेस फ़ील हो सकती है, और आप सुस्त, बहुत ज़्यादा सुस्त फील कर सकते हैं। ये याद रखें कि ये सिम्टम्स आपको, अगर आप कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हुए हैं तो ये नहीं है कि आप आज इन्फेक्ट हुए हैं तो आज ही आपको ये सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप किसी कोविड-19 पेशेंट के साथ उसके साथ मिले हैं, या आप उसके आपको कोविड-19 वायरस से इन्फेक्ट हुए हैं, तो आपको 2 to 14 डेज़ के अंदर ये सिम्टम्स शो होते हैं। अगर आपको 14th डे तक ये सिम्टम्स शो नहीं होते तो सक्सेसफुली आप उससे वायरस से इन्फेक्ट नहीं हुए। ओके, अब हम लैब टेस्ट डिस्कस करेंगे कि अगर आपको ये सिम्टम्स आते हैं जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, या आपको लगता है कि आप कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हुए हैं, तो आपको कौन सा टेस्ट सबसे पहले करवाना चाहिए। सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव और एक्यूरेट तो कोविड-19 आर टी पी सी आर टेस्ट है। इसका रिज़ल्ट सम लैब्स 12 to 14 आवर्स के अंदर आपको प्रोवाइड कर देती हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको सिम्टम्स नहीं आए, लेकिन आप शायद कोविड-19 से इन्फेक्ट हुए हैं कि नहीं हुए, तो आप कोविड-19 एंटीजन करवा सकते हैं। ये दोनों टेस्ट आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ गए होंगे। इसके अलावा अगर आपका कोविड-19 डिटेक्ट हो जाता है तो उसके बाद फॉलो अप टेस्ट कौन से हैं जो आपको एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस, जैसे ही आपका कोविड-19 डिटेक्ट होता है, वो कौन कौन से करवाने हैं वो भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएंगे। प्लस इसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने वेबसाइट के एड्रेस पे भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपको सब सिम्टम्स आ रहे हैं कोविड-19 के, लेकिन आपका टेस्ट नेगेटिव है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि अभी कोविड-19 के जो टेस्ट की रेशियो है सक्सेसफुल, वो 60 to 65% है। और अगर जिस तरह बहुत तेज़ी से डिमांड हो रही है किट्स की, तो बहुत सारी किट्स जो हैं वो लो क्वालिटी हैं, तो फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो आप अपने आप को आइसोलेट रखें, और जो भी ज़रूरी मेडिकेशन है उसको जारी रखें कोविड-19 के लिहाज से। और उस, अगर आप ख़ुद हैं या आपका कोई अज़ीज़ रिश्तेदार इस वायरस में इन्फेक्टेड है, तो उसका ख़ास ख्याल रखें। माइट भी वो कोविड-19 पॉजिटिव हो, तो वो जो फॉलो अप टेस्ट हैं, अगर वो नहीं बेहतर हो रहा, उसका टेम्परेचर डाउन नहीं हो रहा, तो जो ये फॉलो अप टेस्ट दिए गए हैं, इसको जो राइट टाइम जो टेस्ट आपके एट द टाइम ऑफ डिटेक्शन वाले टेस्ट हैं, वो लाजमी उसके करवाएं। तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि वाकई वो बंदा कोविड-19 से इन्फेक्टेड है, या उसको फर्दर डायग्नोसिस की ज़रूरत है कि उसको इसके अलावा कौन सी बीमारी में मुब्तला है। जी, ये मेंशन किए गए तीनों टेस्ट, जो ब्लड सीपी, सीआरपी और चेस्ट जो इमेजिंग है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके लंग्स में इन्फेक्शन हुआ है, या इन्फेक्शन की अभी शुरुआत है, या बिल्कुल भी आप इन्फेक्टेड नहीं है और आपका फॉल्स पॉजिटिव है। तो ये आपको फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव में तीनों टेस्ट जो हैं, ये आपको दोनों केसेस में हेल्प आउट करेंगे। अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आया है लेकिन आपके बहुत सिम्टम्स नहीं है, और इसमें से भी कोई चीज़ नहीं है, तो फिर आपको माइट भी आपका टेस्ट जो है फॉल्स पॉजिटिव है। लेकिन चूंकि वायरस का इंक्यूबेशन टाइम 14 डेज़ है, तो आप रीटेस्ट के लिए फ़ौरन ना जाएं, बल्कि अगर आपका पॉजिटिव आया तो कोशिश करें आप 14 डेज़ अपने आप को आइसोलेट रखें, और 13th डे को जाके अपना टेस्ट करवाएं, और विद इन 12 to 14 आवर्स आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, तो 14 डे आप अपना क्वारंटाइन जो है वो ब्रेक कर सकते हैं। Now we will discuss the necessary medication which is required during COVID-19 recovery process. अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, तो आपको सबसे पहले तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। राइट मेडिकेशन फ्रॉम द स्टार्ट आपको सक्सेसफुली रिकवर करने में हेल्प आउट करेगी। मेडिसिन्स की जो प्रिस्क्रिप्शन है हमारे मेडिकल स्पेशलिस्ट की तरफ से, वो आपको स्क्रीन पे भी अभी नज़र आ जाएगी, और हमारी डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारी वेबसाइट का लिंक भी है, जहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। फार्मूला आप इसका सेम यूज़ कर सकते हैं। मेडिसिन जो भी आपको मिले, जैसे पैनाडोल है, कॉलपोल है, सेम फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह मल्टीविटामिन्स हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या चाहिए, क्या क्या। जैसे आपको विटामिन डी चाहिए, आपको जिंक किसी भी फॉर्म में आप यूज़ कर सकते हैं। एंटी एलर्जी की एक अच्छी ज़रूरी है, क्योंकि आप एंटीबायोटिक्स ले रहे होंगे तो आपके स्टमक की मेडिसिन दी जाएगी। मल्टीविटामिन एक अच्छा यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम सप्लीमेंट यूज़ करें। दूध अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पी सकते हैं, वार्म दूध पिएं।
अगर आपको बुखार हो रहा है तो हर 4 to 5 आवर्स के अंदर अपना पैनाडोल लें। जो एंटीबायोटिक है वो एजोमैक्स ही इसके लिए ज़्यादातर यूज़ हो रही है। उसका फार्मूला अगर आप डिफरेंट कंट्री में, आपके कंट्री में एजोमैक्स के नाम से नहीं या किसी और नाम से है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। प्रिस्क्रिप्शन जो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है स्क्रीन पे, इसको मैं आपके लिए एक दफ़ा रीड कर देता हूँ। सबसे पहले आपका विटामिन डी है, जो सनी डी के नाम से आता है, कैप्सूल होता है। आपको दो दो हफ्तों के लिए यूज़ करना चाहिए। नॉर्मली विटामिन डी आपको 4 वीक्स के लिए भी रिकमेंड करते हैं। अगर आप 4 वीक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप ये 4 वीक्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 2 वीक्स तो लाजमी लें। उसके बाद सिरप जिंक एट है, ये जिंक का के लिए है। अगर आप किसी और सिरप में आपको देख लें, अगर आप अंडरस्टैंड करते हैं जिंक की क्वांटिटीज़, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। देन सॉफ्टवेन एंटी एलर्जिक है। इसमें पॉलीप्रेप स्टमक के लिए, चूँकि आप एंटीबायोटिक्स यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको मोशन लग रहे हैं या आपको फील हो रहा है आपका स्टमक डिस्टर्ब है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसको आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपका स्टमक ठीक है। देन मल्टी वाइटामिन, ये आप 30 डेज़ यूज़ करें। सरबेक्सी है, या अगर आपको इससे कोई अच्छा मिले, कोई इम्पोर्टेड क्वालिटी का, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। देन टैबलेट सीकॉन है, ये कैल्शियम का सप्लीमेंट है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। आप पानी में मिला के पीने वाला कैल्शियम भी यूज़ कर सकते हैं। आप ऑर्गेनिक कैल्शियम भी यूज़ कर सकते हैं। देन टैबलेट पैनाडोल है, ये जब भी आपको बुखार हो तो आपको ये यूज़ करनी है। उसके बाद एंटीबायोटिक एजोमैक्स है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपको 3 दिन तक कंटिन्यूसली बुखार है, इवन पैनाडोल यूज़ करने के बाद, और आपको शदीद खांसी हो रही है और सांस में भी दुश्वारी हो रही है, तो ये हम आपको आगे भी बताएंगे, तो तब आपको लाजमी किसी अच्छे डॉक्टर को, मेडिकल स्पेशलिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है, या पल्मोनोलॉजिस्ट से रेफ़र करने की ज़रूरत है। इस डिस्कस करेंगे कि कब आपको हॉस्पिटल में एडमिशन की ज़रूरत पड़ सकती है, या कब आपको हॉस्पिटल में एडमिशन होना चाहिए, या हॉस्पिटल जाएं और वहाँ पे अपना एक्स्ट्रा जो आपको सपोर्ट चाहिए, असिस्टेंस चाहिए ऑक्सीजन की, या अगर आपकी बहुत ही तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो आपको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है। जो मेडिसिन आपके साथ अभी हमने शेयर की है, वो आप यूज़ कर रहे हैं, और आपको फोर्थ और फिफ्थ डे तक भी कोई आपकी तबीयत में बेहतरी फ़ील नहीं हो रही, और यहाँ आपको कॉन्टीन्यूसली 3 दिन लगातार बुखार हो रहा है, और इवन आफ्टर यूजिंग पैनाडोल वो बेहतर नहीं हो रहा, उतर नहीं रहा, यहाँ शदीद खांसी आ रही है। नॉर्मल कफ तो इसके साथ रूटीन है, वो होगी। इवन आपको म्यूकस भी आएगा, बलगम आप उसको बाहर निकालें और उससे प्रॉपर फ्लश आउट करें, उसको इस जगह जगह पे ना थूकें, क्योंकि वो वायरस के स्प्रेड होने का ज़रिया बनेगा। यहाँ आपको सांस में शदीद दुश्वारी हो रही है, चूँकि एक ये नमूनिया की एक टाइप है, तो आपको इन हालात में आपको एक अच्छे हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट ने जगह जगह पे डिक्लेयर किया है, आप हर हॉस्पिटल में नहीं जा सकते, क्योंकि उनके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, या वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। अपने लोकल कम्युनिटी से चेक करें, अपने लोकल गवर्नमेंट के हेल्पलाइन से चेक करें, उन्होंने आपके एरिया में कौन सा हॉस्पिटल डेडिकेटेडली कोविड पेशेंट्स के लिए बनाया है, तो वहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। आप जाएं, लेकिन बिला वजह ना जाएं, जाके स्टाफ को तंग ना करें। अगर आपके सिम्टम्स बहुत माइल्ड हैं तो आप मेडिसिन लें और इसको यूज़ करें। इंशाल्लाह 13 to 14 डेज़ के अंदर आप रिकवर कर जाएंगे। लेकिन अगर आप वाकई सीरियस हैं और आपको सांस में इशू हो रहा है, तो आपको लाजमी हॉस्पिटल जाना चाहिए, इसको डिले नहीं करना चाहिए। याद रखें, कोविड-19 को अगर टाइमली डिटेक्ट करके और प्रॉपर मेडिकेशन से उसको ट्रीट किया जाए, तो ये आम बीमारियों की तरह एक बीमारी है। लेकिन अगर इसको आप इजी लेंगे, इसको सीरियस नहीं लेंगे, मेडिसिन प्रॉपर नहीं लेंगे, अपने आप को आइसोलेट नहीं करेंगे, तो आप अपने आप को, अपनी फैमिली को और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को इससे नहीं बचा सकते। तो मेरा मशवरा यही है कि अगर आपको वाकई आप सीरियस हो रहे हैं, तो आपको लाजमी हॉस्पिटल एडमिशन की तरफ जाना चाहिए। मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि किस तरह मैंने कोविड-19 से इन्फेक्ट हुआ और उससे मैंने सक्सेसफुली रिकवर किया। एक्चुअली मैं इन्फेक्ट हुआ था फर्स्ट वेव ऑफ कोविड-19 में। ऑन 5 जून 2020 मुझे शदीद बॉडी एक्स आ रहे थे। मैं जब सुबह उठा तो मुझे, वैसे बेड से उठा नहीं जा रहा था, तो
मुझे लगा कि समथिंग इज़ नॉट गुड विद मी। तो मैंने इमीडिएटली अपने हॉस्पिटल कांटेक्ट किया। उन्होंने मुझे कोविड टेस्ट रिकमेंड किया कि आपके जो सिम्टम्स हैं वो कोविड टेस्ट के लग रहे हैं। तो मैंने आईडीसी से कोविड-19 का टेस्ट करवाया। तो नेक्स्ट डे जब रिपोर्ट आई तो आई वाज पॉजिटिव अनफॉर्चुनेटली। लेकिन एक अच्छी चीज़ थी कि मैंने उसी दिन 6 जून से ही मेडिकेशन जो आपके साथ शेयर की है ये मैंने यूज़ की। और अल्हम्दुलिल्लाह जब 13th डे मैंने रीटेस्ट करवाया तो वो नेगेटिव आया। तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इस मेडिसिन के अलावा मैंने और क्या क्या इसके साथ एज ए सप्लीमेंट यूज़ किया। सबसे पहले तो आप पॉजिटिव आ जाएं, फॉल्स पॉजिटिव है एक्चुअल पॉजिटिव है, आपने परेशान नहीं होना, एक स्ट्रेस फैक्टर नहीं लेना। ये नेचुरल चीज़ है क्योंकि एक नई बीमारी है, अभी लोगों को इसका पता नहीं है, बहुत तेज़ी से फैल रही है। तो इंसान ये नेचुरल है कि इंसान स्ट्रेस में आ जाता है। तो सबसे पहले तो हमें स्ट्रेस नहीं लेना। मैं खुद बहुत स्ट्रेस था फर्स्ट डे सेकेंड डे, आपकी फैमिली होती है। तो सबसे पहले तो आपने अपने आप को एक अलहदा कमरे में कोशिश करनी जिसके साथ वॉशरूम हो या आपका एक डेडिकेटेड वॉशरूम हो, उसके अंदर अपने आप को आइसोलेट करें। अपना मिलना जुलना अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ उनसे ज़रा कट ऑफ हों और एक अलहदा रूम में शिफ्ट हों इमीडिएटली। उसके अलावा ये नहीं है कि अब आपने 24 घंटे रूम में ही पड़े रहना है। अगर आपके पास एक्सेस है विद इन योर हाउस, अगर आपके पास छोटा सा कोई पार्क है या कोई एक्सेस है तो वहाँ पे या बालकनी है या छत है तो वहाँ पे सुबह के वक्त आधा घंटा, शाम के वक्त आधा घंटा निकलें, वॉक करें। और उसके अलावा जितने आपके दोस्त रिश्तेदार उनसे बात करें, कोई ऑनलाइन या कोर्स कर लें। जैसे मैंने अपने कोविड-19 के पीरियड में 2-3 ऑनलाइन कोर्सेज़ अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली किए हैं। तो आप भी उस तरह कर सकते हैं, उससे आपकी स्किल्स शार्प होंगी, आप कोर्स कर सकते हैं। कोई अपनी जो ऐसी हॉबी जो आपको टाइम नहीं मिला था, आप नहीं उसको परस्यू कर सकते थे, उसको दोबारा से रिफ़्रेश करें उसको। मैं एक चीज़ शेयर करूँगा, सना मक्खी का कहवा जैसे मैं इन्फेक्ट हुआ बहुत सारे लोगों ने रिकमेंड किया। इवन एक मेरे दोस्त हैं उन्होंने मुझे घर में भी दे के गए। मैंने यूज़ किया है 2 से 3 दिन, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड फॉर हेल्थ। बहुत सारे लोगों ने उसे यूज़ किया और बहुत ज़्यादा मकदार में यूज़ किया। तो उससे उनको क्या हुआ, इवन यूज़ बाय यूजिंग सब स्टमक सप्लीमेंट्स उनको मोशन लगे। तो कोई भी चीज़ आपने यकदम परेशान होकर स्ट्रेस में आके बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है। हाफ़ कप लें, 1 कप लें, नाइट में शहद है वो लें। देसी टोटके जो भी हैं आप जारी रखें। मैंने लिया सना मक्खी का कहवा, करशी का जो जुशांदा जो आप है वो लिया। लेकिन एक चीज़ मैंने बिल्कुल इसमें रखी कि मैंने तीनों टाइम मील्स ली। नाश्ता टाइम पे, दोपहर का खाना टाइम पे, रात का खाना टाइम पे। अगर मैंने चाय पीनी है मैंने पी। ग्रीन टी का यूज़ बहुत ज़्यादा किया, लेकिन 2 to 3 कप्स आ डे। ये सुबह के वक्त एक ले लिया, दोपहर के वक्त एक ले लिया, रात को सोने से पहले एक ले लिया। तो इसने हेल्प आउट किया मुझे एक रिलैक्स फ़ील करने में। और आप जिस तरह मैंने अभी आपको पहले बताया, कोई ना कोई चीज़ आप साथ पैरेलल में स्टार्ट कर दें, फ़ारिग ना रहें। सोशल मीडिया यूज़ करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इन टच रहें, कोई कोर्स कर लें, कोई बुक स्टडी कर लें, यानी कि अपने माइंड को किसी साइड पे डाइवर्ट रखें। तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप सक्सेसफुली आपका स्ट्रेस भी बर्स्ट होगा और आप सक्सेसफुली इस वायरस से इंशाल्लाह रिकवर कर जाएंगे। मैं अब आपके साथ जो टिप्स शेयर करना चाह रहा हूँ ये एक्चुअली एक गाइडलाइंस हैं बहुत फेमस हॉस्पिटल की। ये मैं आपके साथ अभी स्क्रीन पे शेयर करता हूँ। और उसके साथ चूँकि आप इन्फेक्टेड हो गए हैं और आपका जो वायरस है वो भी स्प्रेड का रीज़न तो अननोन है, लेकिन फिर भी आप घर वालों को कहें, जो ये सैनिटाइज़र का भी मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर करूँगा, इसके साथ वो सैनिटाइज़ करें तमाम घर को। ये बहुत ईजी है और आप घर में आसानी से बना सकते हैं। अब मैं आपको साथ जो शेयर किए हैं टिप्स, ये होम आइसोलेशन इंस्ट्रक्शंस फॉर कोविड पेशेंट्स हैं। आप फेस मास्क का जो इस्तेमाल है वो तो लाजमी करें। उसके बाद अगर आप अपने आप को आइसोलेट करें कमरे में तो वो बिल्कुल सेपरेट होना चाहिए, डेडिकेटेड होना चाहिए आपके लिए। उसके साथ अटैच वॉशरूम हो। कोशिश करें उसकी जो वेंटिलेशन है वो डेली आप बेसिस पे करें। दरवाज़े खोलें, खिड़कियाँ खोलें ताकि उसके अंदर ताज़ा हवा और सूरज की रोशनी आ सके। ओके, देन ऑब्वियसली जब आप खांसी कर रहे हैं, छींक आ रही है तो टिश्यू यूज़ करें, उसे फ़ौरनली डिस्पोज़ करें। तो
अगर आप किसी के पास जा भी रहे हैं या खांसी आ रही है, बुखार है, तो उससे आप कम से कम 1 मीटर दूर रहें। अपने हाथों को की सफाई के बारे में शक हो तो आँखों, मुंह, नाक किसी जगह को भी ना लगाएं, बल्कि फ़ौरन वॉश करें। और लोगों के गले मिलने या हाथ मिलाने से परहेज़ करें। ये बहुत अनएथिकल है कि अगर आप को शक है या आपको लग रहा है कि आप इन्फेक्ट हो गए हैं और आप लोगों के साथ मिल अपना सोशल नेटवर्क भी उसी तरह जारी रखें, तो ये बिल्कुल अनएथिकल एक चीज़ है। जो ब्लीच सॉल्यूशन हम अभी आपको आगे बताएंगे, उससे आप सैनिटाइज़ करें अपनी तमाम चीज़ों को। यू जो भी आपका कूड़ादान है उसके अंदर स्पेशल शॉपर यूज़ करें, उसे डेली बेसिस पे डिस्पोज़ करें। और जो भी आपकी डेली इस्तेमाल की चीज़ें हैं उन्हें अच्छी तरह सैनिटाइज़ करें और ब्लीच सॉल्यूशन से धोएं। इसके अलावा खाने में आप कुछ भी खा सकते हैं, कोई चीज़ इसमें मना नहीं है, बस ज़्यादा ऑयली चीज़ों से परहेज़ करें। फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, मीट जो भी आपको पसंद है वो आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा वार्म वाटर यूज़ करें, वो आपके लिए अच्छा है। उसके बाद अब हम आपको बताते हैं कि घर में आप कैसे सैनिटाइज़र बना सकते हैं। इट्स अ 5% ब्लीच सॉल्यूशन। आप 9 गिलास पानी में 1 गिलास ब्लीच का जो है, जो भी आपका घर में ब्लीच होता है कपड़े धोने के लिए, वो यूज़ करके उसको मिक्स करके कपड़े से स्प्रे से उसे हर जगह पे करके उसके बाद साफ़ करें। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बताता चलूँ, चूँकि ये लिक्विड है और ये कंडक्टर है, तो कोशिश करें स्विच सॉकेट्स को बड़े एहतियात से तरीके से साफ़ करें। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट सामने आए हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्प्रे की वजह से लोगों ने शॉर्ट सर्किटिंग की है या उनको करंट लगा है। तो उससे बचने के लिए है तो ये लिक्विड ही, आपको इलेक्ट्रिक सेफ्टी का भी ख्याल रखना है ये ब्लीच यूज़ करते हुए। मैं फिर भी अपील करूँगा, जो साहिब इस्तात है वो हमारे साथ रब्ता करे, ताकि जो भी डिज़र्विंग और नीडी मुख्तलिफ़ पाकिस्तान के सिटीज़ से हमसे रब्ता करते हैं, उनको हम जो भी रिक्वायर्ड मेडिसिन्स हैं, टेस्ट के लिए अखराजात हैं, वो प्रोवाइड कर सकें। और इसके अलावा जो भी नीडी हैं, जहाँ जो पुअर पीपल हैं, जो वो इन मेडिसिन्स और टेस्ट को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो कमेंट्स में हमारे अपना सिटी और अपना कॉन्टैक्ट नंबर जिससे हम उनसे रब्ता कर सकें वो प्रोवाइड करें, ताकि हम उनसे रब्ता करें। हमारे पास कुछ फंडिंग मौसूल हो चुकी है, हम उनको जल्द से जल्द पहुंचा सकें। मैं इस वीडियो का अख्ताम करता हूँ इस उम्मीद से कि हम सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस को भी इसी तरह सेहत और तंदुरुस्ती से और सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर करके गुजार लेंगे, और तमाम लोग, उनके रिश्तेदार और दोस्त अहबाब इस कोविड-19 की वजह से सेफ रखें। थैंक यू।